बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का सवाल जो है वो ये है कि भाई इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ें। इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज कैसे पढ़ें। तो इमाम के पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब आप नमाज के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस वक्त की नियत करनी है जिस वक्त की आप नमाज पढ़ रहे हैं। मसलन आप 4 रकात फ़र्ज़ ज़ुहर के पढ़ रहे हैं तो आपको नियत करनी है कि मैं नियत कर रहा हूँ 4 रकात फ़र्ज़ ज़ुहर की नमाज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मोहतरम काबतुल्लाह शरीफ के, ये नियत करनी है इमाम के पीछे। उसके बाद आपको ये दोनों हाथ यूँ उठाकर कानों के लो तक बिल्कुल सीधे किबले रुख होने चाहिए, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, यूँ जो है कानों के जो है लो तक उसको उठाना है। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर अपने ये जो हथेली है ये हाथ इसको जो है दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर यूँ रखना है, यूँ यानी इस तरीके से दाएं हाथ से बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ना है, यहाँ पर यूँ इस उंगली से और इस अंगूठे से यूँ पकड़ के बाकी 3 उंगलियों को बीच में रख देना है। फिर इन हाथों को बांधना है नाफ के नीचे, ठीक है। नाफ के नीचे बांधने के बाद फिर आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ के आपको खामोश खड़े हो जाना है इमाम के पीछे, यानी सिर्फ आपको सना पढ़नी है, इमाम के पीछे तिलावत वगैरह नहीं करनी, बस सना पढ़ ली। अब इमाम साहब तिलावत करेंगे, हम उसके जो है पीछे ताबे हैं। उसके बाद इमाम साहब जब रुकू करेंगे तो हमें भी इमाम के पीछे रुकू करना है, और रुकू के अंदर बिल्कुल जो है सर को और कमर को बराबर करना है। ऐसा नहीं हो कि सर नीचे हो कमर ऊपर हो, बिल्कुल जो है यूं सीधा सर और कमर को बराबर करना है। फिर उसके अंदर 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम या 5 बार, जितनी बार इमाम के पीछे आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद फिर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा, हम रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें सजदे के अंदर जाना है, और सजदे में जाते हुए पहले अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखने हैं और उंगलियों को यूँ ज़्यादा कुशादा नहीं करना, बल्कि यूँ मिला के जो है सजदे की जगह पे हाथ रखने। उसके बाद फिर हमें अपनी नाक जो है वो ज़मीन पर रखनी है, नाक के बाद सर ज़मीन पर रखना है। फिर 3 बार सुबहान रब्बियल आला या 5 बार या 7 बार, आसानी से जितना भी हो सके। अगर एक बार भी सुबहान रब्बियल आला पढ़ा तब भी नमाज हो जाएगी, ठीक है। एक सजदा कर लिया, उसके बाद फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, हम इमाम के पीछे अल्लाह अकबर कह के सीधे जो है बैठ के फिर दूसरे सजदे में इसी तरह से हम जाएंगे। पहले हाथ रखेंगे, फिर नाक रखेंगे, उसके बाद फिर अपने सर को सजदे में रखेंगे। लेकिन सजदा करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो है वो अपने जो बाजू हैं वो पेट के साथ नहीं मिलें, ठीक है। इसी तरह से जो है अपने जो है बाजू जो है वो पिसलियों के साथ नहीं मिले, पेट के साथ नहीं मिले, बल्कि उनको कुशादा रखना है। बिल्कुल उसको जो है बंद नहीं करना, जो कि बाजू जो है ताकि पेट के साथ मिले, ऐसा नहीं करना, बल्कि उसको थोड़ा कुशादा रखना है, ठीक है। उसके बाद जब सजदा कर लिया तो सजदे से उठते वक्त पहले हमें जो है पेशानी उठानी है, उसके बाद फिर नाक को सजदे में से उठाना है। तो ये एक रकात हो गई। फिर दूसरी रकात में जब खड़े हो जाएंगे हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस वही रुकू के अंदर तस्बीहात और सजदे में तस्बीहात पढ़नी है, बाकी कुरान मजीद में से कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरी रकात में बैठ गए, अब हमें अत्तहियात पढ़नी है इमाम के पीछे, यानी दूसरी रकात में जब बैठेंगे अत्तहियात पढ़नी है। और अत्तहियात में बैठते वक्त, कायदे में बैठते वक्त सीधा पाँव जो है उसको खड़ा करना है और उसकी उंगलियां बिल्कुल सीधी रखनी है, यानी पीछे की तरफ मोड़नी नहीं है, उनका रुख किबले की तरफ रुकना है, ठीक है। उस पाँव को खड़ा करके और जो बायां पाँव बिछाकर उसके ऊपर हमें बैठना है, बैठ के अत्तहियात पढ़नी है, फिर खड़े हो जाना है। ऐसे ही तीसरी और चौथी रकात में हमें सिर्फ खड़े हो जाना है, इमाम के पीछे तिलावत में से कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर रुकू और सजदे की तस्बीहात सिर्फ पढ़नी है। फिर चौथी रकात में जब हम बैठ जाएंगे तो अत्तहियात, दुरूद और रब्बि जअलनी, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। फिर इमाम जब सलाम फेरेगा तो हमें भी सलाम फेर लेना है। ये था इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका। खुलासा ये हुआ कि इमाम के पीछे तिलावत में से हमें कुछ नहीं पढ़ना। पहले रकात में जो है नमाज की नियत बांधने के बाद सिर्फ सना पढ़नी है, फिर रुकू के अंदर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदों के अंदर सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है,
بس پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی، دوسری تیسری چوتھی کے اندر کھڑے ہو کے کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف تسبیحات رکوع اور سجدے کی پڑھنی ہے، اور جو ہے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں اتحیات، درود شریف اور کوئی سی بھی دعا پڑھ لینی ہے، رب جعلنی وغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور کوئی جو دعا یاد ہو، اگر نہیں پڑھی تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ امام کے پیچھے نماز